नमस्कार दर्शकों, बिहार के सारण जिले मकेर प्रखंड के पीर मकेर गांव की ये कहानी किसी खबर की नहीं बल्कि उस घर की है जहां जिंदगी बोझ बन गई थी। ये पूजा शर्मा का परिवार है। घर में अब सिर्फ 2 सदस्य, एक माँ और उसका नाबालिग बेटा। करीब 1.5 साल पहले बीमारी ने इस घर के सहारे को छीन लिया। पति के जाने के बाद न कमाई बची, न ताकत और न ही कोई स्थायी सहारा। टीन और करकट से बने इस छोटे से घर में खाली डिब्बे, टूटे बर्तन, यही इनकी रोजमर्रा की सच्चाई बन गई थी। बच्चा कई बार भूखे पेट सो जाता और माँ हर रात कल की चिंता लेकर जागती। ऐसे वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची। आज इस परिवार को पूरी खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर, कपड़े, सर्दी के वस्त्र, बिस्तर, कंबल, गद्दा, रसोई के पूरे बर्तन और बच्चे की पढ़ाई का पूरा सामान दिया गया है। दर्शकों, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये उस भरोसे की शुरुआत है जिससे एक टूटा हुआ घर फिर से सांस लेना सीख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस माँ और बेटे की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के सारण जिला के मकेर ब्लॉक स्थित पीर मकेर गांव में। यहां आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे परिवार की मदद की जानी है जिस पर से लगभग 1.5 साल पहले उसके गार्जियन का साया उठ जाता है। परिवार में बचते हैं केवल माँ और बेटे, और इन 1.5 साल में जो उनके साथ परिस्थितियां बनती है आज इस पूरे कवरेज में दिखाएंगे। और कैसे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे टीम जाती है, जैसे ही पता लगता है उनको, और सर्वे करके उस घर की स्थिति हालातों को समझकर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद पहुंचाई जा रही है। तो आइए अब चलते हैं उस परिवार के पास और पूरा कवरेज आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पीर मकेर गाँव के उस परिवार के घर के समीप, जहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है, इसके तहत यहाँ ये इस गांव में इस जो भी ये लाभार्थी इनके घर पहुंची हुई है ये गाड़ी, और इस गाड़ी पर पूरे सामान रखा गया था। इसी पर ये सारा सामान आया और हमारे सामने देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज के ये जो भी यहाँ शिष्य हैं, अनुयायी हैं, ये कतारबद्ध तरीके से एक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं सारे सामान को लेकर, और ये अब निकलेंगे, जाएंगे उस परिवार के पास और सारे सामग्री को उस परिवार को देंगे। तो दर्शकों, पहुंच चुके हैं हम उस घर पर जहां पर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री दी जानी है। ये वही घर है, देख सकते हैं, ये करकट का बना हुआ, ये टीन का चारों ओर से दीवार जैसा बना दिया गया है और फिर सीमेंट वाले करकट से इसको ऊपर से ढक दिया गया है। और ये घर है, ये जाने का वो रास्ता है जहाँ से इस घर में प्रवेश करते हैं, इस घर के द्वार की तरफ जाते हैं। ये जो घर है इसी में इनका अदर सामान जैसे खाने वगैरह का बनाने का भी जो भी वस्तुएं है वो है, देख सकते हैं। आइए, ये इस घर का जो दरवाज़ा है वो भी टीन है, टीन का ही बना हुआ है। इसके बगल में एक और रूम है जो रहने के लिए है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इस घर का जो है स्थिति।
सबसे पहले जो ही घर में आते हैं, ये एक दरवाज़ा है इसमें, जो कि टीन का ही बना हुआ है। यानी कि पूरे घर, दीवार हो या ऊपर छत हो, सब टीन का ही बना हुआ है। हालांकि जो ऊपर वाला छत है ये वाला, ये सीमेंट वाले करकट का है, और बाकी ये जो है ये टीन का है। और छोटा सा ये गेट है। आइए अंदर देखिए, यहाँ सब सामान रखा हुआ है। कैसे सब ऐसे ही कुछ यहाँ जलावन की जो है लकड़ियाँ रखी है यहाँ पर, और इसमें जो भी है ये देख सकते हैं अंदर एक घास फूस का बना हुआ। और मेनली इस परिवार के पास खाने के बनाने का जो सिस्टम है वो लकड़ी और जलावन द्वारा है। उसके लिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ रखा गया है चूल्हा, जिस पर ये परिवार खाना बनाकर अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ बहुत सारी सामान रखी गई है, जो कि एक ही यही सामान रखने वाला जो भी रूम है, एक यही बचता है, इसलिए इसमें जो भी सामान है इसमें रख दिया गया है। और ये लाइटिंग की सिस्टम देखिए, यहाँ पर लाइट जो है देख सकते हैं ये कैसे जो है जर्जर हालत में है ये, और इसका क्या कंडीशन है। ये प्रथम रूम का पूरा जो है दृश्य था। अब थोड़ा सा जो दूसरा रूम है जिसमें ये लोग रहते हैं उसको एक बार देखते हैं। अब दूसरे रूम में हम लोग आए हैं, जिसमें जो है ये ईंट का बना हुआ है। इसके दीवारें देख सकते हैं, ये ईंट का बना हुआ है, और इसमें आगे ये एक बोर्ड लगा हुआ है लाइट के लिए। और इसका जो दरवाज़ा है वो लकड़ी का है, देख सकते हैं ये लकड़ी का दरवाज़ा है। ये ऐसे ही इसको इसमें फिट किया गया है। हालांकि जो ये दीवार है वो सीमेंट पर इसको जोड़ा गया है। साथ में आगे ये बिजली का कनेक्शन है। अंदर आते हैं तो एक बिजली का बोर्ड दिख रहा है। आइए देखिए, ये बिजली का बोर्ड है, जिसको इस ये जो दीवार है, इस दीवार पर कहे तो केवल एक सपोर्ट देकर, यहाँ न फिटिंग है ना कुछ, ऐसे ये देखिए कैसे ये हिल रहा है। ये कभी भी गिर सकता है, और जो है ये एक प्रकार से खतरा का ही ये निशानी है। आइए अंदर जो ही हम आते हैं, ये दीवारें तो इस घर का ऐसे ही थोड़ा सा सीमेंट से लिपाई किया गया है, और सीमेंट डालकर और ईंटों को खड़ा कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें ऊपर सीमेंट का करकट है, और ये पाइप, लोहे का पाइप द्वारा इस पर अड़ाया गया है। लेकिन इस बीच ये देखिए, ये जो पंखा है ये कितना नज़दीकी है, ये हमारे हाथों से अभी ऐसे टच हो जा रहा है। ये मतलब कितना डेंजर स्थिति में है। कोई भी सदस्य अगर हाथों को ऊपर करे तो कभी भी उनको चोट पहुंच सकता है। और ये देखिए, इसमें ये जो बीच में एक लकड़ी का सपोर्ट दिख रहा है, जो कि ये लकड़ी भी जर्जर हालत में है, फटा हुआ है ये लकड़ी। और देख सकते हैं यहाँ जो तार है, इस बिजली का जो कनेक्शन है इस घर में, वो भी उतना अच्छा से फिटिंग नहीं है। और हालत जो है, प्रत्येक जो घर के जितनी भी वस्तुएं हैं सबका हालत कहीं ना कहीं मतलब खराब ही है। अंदर आते हैं तो यहाँ एक गैस का चूल्हा दिख रहा है, और सिलेंडर दिख रहा है, और साथ में ये खिड़कियाँ है इस घर की, जो लकड़ी की बनाई गई है। उसके बाद कुछ यहाँ सामान रखे हुए हैं, और ये एक पंखा ऊपर दिख रहा था, और एक पंखा यहाँ नीचे दिख रहा है। आइए इस थोड़ा सा खाने की जो वस्तु है उसको देखते हैं। ये घर में एक डब्बा तो है, लेकिन डब्बे में लगभग कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल और खाली डिब्बा है ये। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा चावल दिख रहा है, जो कि इस परिवार के लिए अपना जो है, और साथ में ये डिब्बा है जिसमें लगभग थोड़ा सा बचा हुआ आटा है, और ये अपना इसमें गुजारा ये लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं खाने के बर्तन में चावल बना हुआ है ये, और बाकी इसमें कैसे ये यहाँ चींटियाँ दौड़ रही है यहाँ पर उस खाने में। यानी कि रखने का सिस्टम भी बढ़िया नहीं है इस घर में। खाने को रखने के लिए कोई भी कीड़ा उस खाने में जा सकता है, और वो फिर खाना हानिकारक हो सकता है इस परिवार के लिए। साथ में ये दिख रहा है जिसमें दाल बना हुआ है, और दाल भी देखिए ये कढ़ाई है। कढ़ाई में अक्सर आप सब्जियों को बनते हुए देखे होंगे, लेकिन बर्तनों की कमी की वजह से इस घर में जो है कढ़ाई में ही दाल को जो है बनाया गया है।
और बर्तन बर्तन जितना प्रॉपर चाहिए इस घर में बर्तन भी नहीं है। और साथ में ये जो सिलेंडर खाली पड़ा था कई दिनों से, कई महीनों से, तो ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सिलेंडर को कल के डेट में भरवाए हुए, जिनसे इनका आज खाना बना हुआ है। यहाँ कुछ खाना बनाने के लिए, सब्जियों को बनाने के लिए मसाला रखे गए हैं। यहाँ देखिए मसाले में क्या है, ये सब खाली खाली डिब्बे दिख रहे हैं। यहाँ हल्दी का ये लग रहा है, ये हल्दी का डिब्बा है जो कि खाली पड़ा है, और थोड़ा सा ये नमक है, नमक भी खत्म हो चला है लगभग। और यहाँ देखिए ये खाली है, धनिया का ये डिब्बा दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं। और साथ में ये देखिए ये भी जो है प्याज, एक प्याज दिख रहा है यहाँ पर मात्र। और यहाँ पर अन्य जो वस्तु है आप देख सकते हैं यहाँ कैसे जो है। और साथ में ये देखिए दर्शकों कि इन खाद्य सामग्रियों में जो भी रखा गया है, यहाँ चींटियां चल रही है। कैसे ये परिवार जो है रह रहा है। यहाँ कुछ जो है सूखे मिर्च है, और इन देखिए कितना मतलब कैसे ये किस हालत में ये परिवार है। ये जो भी सामग्री, जो खाने बनाने की सामग्री है, इसमें चींटियां चल रही है, और ये परिवार जो है इन सबको सरवाइव करते हुए जी रहा है। ये टोटल सामग्री हो गई। कैसे इस मतलब कि विकट परिस्थिति में ये पूरा परिवार सरवाइव कर रहा है, कैसे ये लोग किस हालातों में जी रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो रूम था, इसमें रहना, ये जो बेड है, इस माता जी के लिए एक बेड है। इनका परिवार के में 2 सदस्य हैं, तो ये रहती भी है, और साथ में यहीं पर खाना भी ये बनाती है। और अपना जो ये देखिए इस घर की जो नीचे की जो फर्श है वो फूटी हुई है। देख सकते हैं यहाँ कैसे ये फर्श फूटा हुआ है, यहाँ मिट्टी अंदर से आ रही है। और यहाँ जो बर्तन देखिए, ये बर्तन की स्थिति क्या है। बर्तन ये रखने वाला है तो टूटा हुआ, ये बहुत पुराना, और साथ में इसमें कुछ बर्तन रखे गए हैं। और ये देख सकते हैं घर में जो भी सामग्री है ये फटा पड़ा है। ये छोटा सा एक अलमारी दिख रहा है इस घर में। देखिए इस अलमारी में ये लोग अपना जो भी सामग्री या कोई कपड़ा या जो भी कुछ रखना होता है रखते हैं लोग, क्योंकि दरवाजा भी उस स्थिति में नहीं है। अब आइए, ये एक फर्स्ट रूम, मतलब कि जो पहला करकट अर्थात टीन वाला रूम था। दूसरा ये जो रूम है वो है जिसमें रहते हैं, खाना बनाते हैं। अब इसके अंदर आते हैं। इसी रूम के अंदर एक और रूम है। इस रूम के जो द्वार है, इसमें यहाँ पर देखिए एक दरवाज़ा लगाया गया है, जो टीन का दरवाज़ा है। ये लकड़ियों के द्वारा इसको जैसे सपोर्ट देकर इस गेट पर ये लगाया गया है दरवाज़ा। आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आते हैं तो एक खाली यहाँ पर एक चौकी है, और इस चौकी पर कोई जैसे जिस हालत में है ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसमें सोने का व्यवस्था ये किया गया हो इस पर, या इस पर कोई सोता हो, या ऐसे ही कोई सामान एक इक्का दुक्का सामान यहाँ रखकर और इसको ऐसे ही खाली छोड़ा गया है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये तो रूम ऐसा है, देखिए ये किस हालत में ये लकड़ी है जिसके सपोर्ट से ये पूरा ऊपर का जो सीमेंट का करकट है वो अड़ा हुआ है, और यहाँ कुछ जो है लकड़ियाँ रखी गई है ऐसे सपोर्ट करके। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जो लकड़ी है जिसके सपोर्ट से वो रखा गया है, ये टूटा हुआ है। देखिए किस हालत में टूटा हुआ है, देख सकते हैं। और इसके सपोर्ट में ये चीजें कैसे तार से और रस्सी से बांधा गया है। यहाँ देखिए ये खिड़की है, ये खिड़की इस हालत में है कि इसमें जब बारिश का मौसम आता होगा तो यहाँ से लाइट आ रहा है। जब लाइट यहाँ से क्रॉस ऐसे कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बारिश का ये जो छींटे वगैरह पानी का भी अंदर आता होगा। ये ऐसे ही दिख रहा है, ये उंगली हमारा उस पार चला जा रहा है, देख सकते हैं। प्रॉपर रूप से ये भी फिटिंग नहीं है, और इसका जो है सपोर्टिव जिस दीवार से ये लगा हुआ है वो भी उतना प्रॉपर रूप से नहीं है। और ये इसका जो लकड़ी है वो कहीं ना कहीं अब जर्जर अवस्था में ये टूट रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी गई है, एक बॉक्स है जो माता जी इसमें अपने कपड़े वगैरह रखी हैं। और ये देखिए ये पूरा कैसे पुराना, ये जो ऊपर से करकट है, करकट के ये जो सपोर्ट देने वाला लोहे का पाइप है वो आधा दूरी तक है। आधा दूरी के बाद ये एक मोटा सा जो है लकड़ी है जिसके सपोर्ट में, लेकिन ये लकड़ी जो है
ये इस आधार पर है, देख सकते हैं किसके आधार पर है, ये ऐसे ही दबने से दब रहा है, यानी कि किस वक्त ये गिर जाए टूट जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, इस अवस्था में है ये। साथ में देखिए ये एक अलमारी है, इसमें कुछ सामग्री रखा गया है, अन्य घर के जो उपयोगी घर में सामग्री होता है वो ऊपर जो है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सामग्रियों को देखिए, जो भी डब्बा रखा गया है, डब्बा तो है लेकिन इन डब्बों में सामान नहीं है, केवल खाली खाली डब्बे हैं। यानी कि ये जो डब्बे हैं इनमें जो वस्तुएं होनी चाहिए, खाद्य पदार्थ या ऐसे, वो नहीं है इसमें। देखिए जो भी डब्बा है सब खाली खाली डब्बा रखा गया है, यानी कि घर की जो परिस्थिति है बहुत ही विकट है। और ये एक यहाँ लाइटर दिख रहा है जो कि शायद वो ये बिगड़ चुका है और ऐसे ही इसको रखा गया है। मतलब कि परिस्थिति बहुत ही खराब है। ये सारे सामान बर्तन है लेकिन इन बर्तनों में बनाने के लिए वो सारी सामग्रियां खत्म हो चुकी है, देख सकते हैं। और नीचे कैसे किस अवस्था में वो जो दीवार देखिए नीचे से कैसे सिर रहा है, वो दीवार अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पानी वगैरह का सिरन अंदर से उधर से आया होगा बाहर से, उस अवस्था में ये दीवार है घर के, और घर की इस स्थिति है। उसके बाद देखिए नीचे जो फर्श है इस घर का, यहाँ पर आइए देखिए कैसे ये फर्श भी अब टूट रहा है। हालांकि इसको प्लास्टर किया गया है, टेम्पोररी प्लास्टर, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ है। कैसे ये इसमें का ऐसे ये निकल रहा है और अंदर से ये मिट्टी दिखने लग रहा है। और ये कुछ सामान है कुछ पुराने इस घर में रखे हुए। एक यहाँ रखा गया है ब्रेंच जो कि यहाँ जर्जर अवस्था में है, ये टूटा हुआ है, इस पर कुछ जो है सामान रखा गया है। और यहाँ पर कुछ डिब्बे तो है लेकिन खाली, और वही पुराने देख सकते हैं इसमें क्या है, मक्का लग रहा है जैसे ये मक्का है, ये मक्का ही है। लेकिन इसमें देखिए कितना ये डेंजर है कि इसमें हमारे सामने ये खाने लायक नहीं है और इसमें छोटे छोटे कीड़े जो है लग गए हैं। देखिए ये थोड़ा सा भी खाने लायक नहीं है, ये इसमें छोटे छोटे कीड़े भरे पड़े हैं। ये भी वही है, ये भूजा है जो कि थोड़ी सी मात्रा में है। और देख सकते हैं ये इस डिब्बे की हालत देखिए, इसमें जो है मक्का रखा गया था लेकिन ये टोटल सड़ गया है, खराब हो गया है। ये एक जानवर भी नहीं खा सकता इस स्थिति में है, तो इंसानों की बात ही क्या। तो इसको आप देख सकते हैं कैसे ये अंदर से सड़ गया है, साफ डिब्बे हैं लेकिन खाली है, साथ में बोरी में ये सब खाले खाले सब रखे गए हैं। तो ये इस घर की स्थिति थी और इस घर का हालात था, सामग्रियों का, ये घर का जो सिस्टम था टोटल आपने देखा। आइए परिवार से बात करते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं जानने की कोशिश करते हैं। आइए ये माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। आपके जो पति थे उनका लगभग कितने दिन पहले देहांत हुआ? 1 साल 4 महीना हो गया। 1 साल 4 महीना हो गया। इन दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आई? हम तो इनको लेके बहुत दुख झेले, पटना में लेके भर्ती थी 18 दिन। क्या हुआ था उनको? वो स्टीमर माथा में हो गया था, ब्रेन ट्यूमर। और नस दब गया था, छाती में का तो पाइप लगा था और माथा में भी हुआ था। ये यहाँ पे भी ऑपरेशन था कि 12 ठो की 13 ठो मतलब टाका लगा था इसमें भी, यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप लगा था। कहाँ कहाँ इलाज कराए थे? हम मंसूरपुर दिखाए, बहुत जगह दिखाए, और मतलब गांव में तो कितना हम इलाज कराए। पथरी हुआ, एक बार बोले कि मतलब पेट में अथी हो गया है, सूजन हो गया है। 2 बार पथरी का इलाज कराए, बोले कि गल गया, फिर हो जाता था। उसके बाद में ये स्टीमर हुआ तो लेके चला गया उसको, बाद में इलाज उलाज हुआ, नहीं बच पाए। हाँ, अंतिम बार कहाँ लेके गए थे इलाज कराने? लेकर के गए थे पटना लेकर के भर्ती हुए थे। मंसूरपुर कराए दवाई, वहीं पर डॉक्टर बोला कि इसको लेकर के जाओ। सब चेक हुआ तो डॉक्टर बोला कि इसको जल्दी से जल्दी लेके भागो पटना, कल ही, नहीं तो ये मतलब डेट हो जाएंगे मतलब। तो हम जैसे तैसे करके लोग मतलब लेकर के हम पटना लेकर के गए। 18 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे।
लेकर के वहाँ से आए तो यहाँ फिर 2-3 महीना यहाँ लेकर के रहे, सेवा सत्कार सब किया, उनको बहुत किया हम, फिर भी नहीं वो बच पाए। 3-4 महीने के बाद वो डेथ हो गए। अंत में आप हार कर घर पर ला दी थी। हाँ, वो लोग डॉक्टर साहब बोला कि ले जाओ, ये ठीक नहीं होने वाला है, हम फिर रिफर कर दिया, तो हम यहाँ पर लेकर के आ गए। उनके जैसे डेथ हुआ जब उनका, तो उनके इलाज में कर्ज भी कुछ हुए होंगे। हाँ, कर्ज तो बहुत हुआ है, 1-2 लाख रुपया हो गए हैं कर्ज। 1-2 लाख रुपए। हाँ, अभी तो पंचायत हुआ है, सब दो, नहीं तो खेत रोक दिया है मेरा भसुर, 4 कट्ठा खेत मुँह पे ठुआ है, वही दिए थे जरपेक्सी पर, वो भी उसके मतलब हम जरपेक्सी दे करके उनके लगाए हैं हम, उनको मतलब तबीयत खराब था तो वही खेत रोक दिए, जरपेक्सी दिया हुआ खेत रोक दिया, नहीं पैसा देगी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हम भाई के मतलब भतीजा में बर्थडे में गए थे, वहाँ फोन गया कि जल्दी आओ, खेत रोक दिया है, जरपेक्सी वाले लोग बोला कि नहीं होने दे रहा है, तो हम आए हैं। तो आज आप लोग के आने के पहले पंचायत हुआ था, तो 4 दिन के एथी दिए हैं कि फिर 4 दिन के बाद फिर पंचायत होगा। यानी कि कर्ज लेकर हाँ, इलाज कराएं। हाँ, कर्ज लेकर के इलाज हम कराए। इतनी हालातों में आप कर्ज लेकर इलाज कराए। बहुत कर्ज किए हैं, बहुत इलाज कराए, गांव में तो ठीक नहीं है कि कितना हम 1 लाख लगा दिए कि 2 लाख, तो गिनती नहीं है। वो लगाए के बावजूद भी हम पटना में भर्ती लास्ट में लेकर के गए थे, वहाँ से लेकर के आए, फिर अपना डेथ हो गई। जितने भी खेत है सारे खेत। हाँ, 2-4 कट्ठा है, वो सब रखा गया है। हम उनका डेथ हो गए ना, तो काम के जब काम होता है ना, उसी समय हम रख दिए और रख करके तो उनका काम हम किया हम। यानी कि बाकी जो था, जो बचा हुआ खेत था, उनके श्राद्ध में सब हाँ लगा। हाँ, वही जरपेक्सी रख दिए थे, 90,000 तो खाली जरपेक्सी पर पैसा है वो हमारा। इन परिस्थितियों के दौरान जब उनका जाना हुआ, फिर आप कैसे, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई, क्या कैसे अब जी रहे थे उनके जाने के बाद? जाने को ऐसा ही थोड़ा राशन मिलता है, वही लेकर के खाते हैं। भाई भाई थोड़ा मदद देता है, दोस्त 500 ऐसे महीना में कोई पर्व आता है तो भेज देता है, वही अपन लेकर के खाते हैं, करते हैं। कोई आपके घर आया है आपके परिस्थितियों को देखकर मदद करने वाला? नहीं, कोई नहीं, मेरा वही भाई है एक ठो, वही आता है, कभी देकर के आया है। वो जो आपको देते हैं पैसे या मदद करते हैं, उससे कितना दिन चलता है आपका परिवार? कितना दिन का वही लेकर के चलाते हैं, जैसे चलता है, 500-200 देता है पर्व के कोई त्योहार के, तो उससे क्या होने वाला है। और बाकी दिन? बाकी दिन अब वही मिला करके चलाते हैं, करते हैं, जो घर में रहता है वही से करके अपने करते हैं। राशन वाशन मिलता है, वही लेकर के करते हैं, कर्जा पैसा लेकर के फिर खाते हैं, फिर मांगते हैं, भाई लोग से देता है तो सधाते हैं, करते हैं, ऐसा ही। यानी कि सरकार की तरफ से राशन मिलता है? हाँ, 8 किलो मिलता है। वो 8 किलो जो मिलता है कितने दिन तक चलता है? 10-15 दिन चल जाता है, हमारे दोनों आदमी को 10-15 दिन तक आराम से चल जाता है। और बाकी उसके बाद? उसके बाद में फिर हम अपना लेकर के खाते हैं, दुकान में से बाकी जाते हैं तो दे देते हैं, और फिर पैसा वैसा मंगाते हैं भाई लोग से तो हम दे देते हैं, ले जाके देते हैं, ऐसे करते हैं। यानी कि जो सरकार राशन देती है 10-15 दिन तक चलता है, उसके बाद आप जो है उधार लेकर और खाती हैं। हाँ, और फिर भी पैसा भाई लोग देता है तो वही ले जाकर देते हैं, सधाते हैं, ऐसा ही करते हैं। ऐसे तो आपके ऊपर और कर्ज हो रहा होगा ना? हाँ है, कर्ज तो बहुत है, क्या कहें, 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है। अब कर्ज देखिए, पंचायत हुआ था आज ही, उतना अभी 57,000 रुपया देना है, बोल रहा है कि देंगे। पंचायत होने वाला है कि 4 दिन के बाद में होगा, तो उस दिन क्या फैसला होगा, तो उस दिन अब क्या होगा क्या नहीं, तो उस दिन देना पड़ेगा। क्या पेंशन वगैरह मिलता है आपको? पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा, आपके सामने कभी ऐसी भी परिस्थिति आई है जिस समय आप खाना नहीं खाए होंगे या घर में खाना नहीं बना होगा? हाँ, आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो हम ऐसे ही अपन रह जाते हैं, नहीं जी करते, फिर अपना देखते हैं। तो अब से क्या कहें, अगल बगल में कोई रहता है तो उसे बुलाते हैं, कभी ये लोग तो अगल बगल में कोई तो जानता नहीं है, हम बुलाते हैं तो वही थोड़ा मदद कर देता है, 1-2 दिन दे देता है, करता है, फिर उसके बाद में अपन करते हैं तो अपन खाते हैं। तो कितना दिन तक कोई करेगा देगा। ये बताइए कि जो ये आपके बच्चा है, ये कैसे आपके साथ ही भूखे पेटे सो जाता है? हाँ, हम जैसे रहते हैं जैसे इसको रखते हैं। पढ़ने जाता है? हाँ, पढ़ने जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है। आइए दर्शकों, जो है इन से बातों के दौरान ये पता चला कि घर की हालत बहुत ही नाजुक है और इनके घर में जैसे तैसे खर्चा जो है चल रहा है।
आइए बात करते हैं इस बाबू से और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। पढ़ने जाते हैं? जी। क्या क्या दिक्कत है घर में, क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि कभी कभी खाना नहीं मिलता है, कभी कभी ये भूखे पेट हो जाते हैं। राशन भी मिलता है तो थोड़ा दिन चलता है और उसके बाद उधार बाकी आता है। मामा भी कभी कभी पर्व त्योहार होता है तो 1-2 हज़ार रुपये भेजते हैं, तो ऐसे ही चलाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। पढ़ने में भी कोई परेशानी होती है, जैसे आप कोई किसी चीज की कमी होती है पढ़ाई में भी? नहीं, सब स्कूल सरकारी स्कूल है तो पेंसिल कटर रबर बैग वोग सब स्कूल में मिलता है। सब कुछ स्कूल में मिलता है? हाँ, कभी कभी नहीं मिलता है तो थी नहीं, कभी कभी लिख पाते हैं। यानी कि कभी कभी उसमें भी परेशानी आती है। कभी कभी। अच्छा, आपके पापा जब होंगे तो उस समय तो ये दिक्कत नहीं आ रहा होगा? नहीं, उस समय जब पापा थे तो हम प्राइवेट में पढ़ने जाते थे, और जब से पापा का तबीयत खराब हुआ है, पटना मम्मी लेकर गई, उस बेर से हम सरकारी में पढ़ने जाते। यानी कि जहाँ तक बात हुई माता जी, तो पता चला कि इनके जब पापा थे तो ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात है। हम ट्यूशन भी लगाए थे, ट्यूशन भी पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता था। अब उसी के चलते जब गिर गए, बिछान धर लिए, उसके पहले से ही नहीं कमाने जाते थे, तो हम बोला कि 4 दिन घर पर रहो, 1 दिन कमाने जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना कमाओगे, हम पैसा के भूखा नहीं है। 4 दिन कमाइए, 10 दिन बैठिए, हम ऐसे बोलते थे कि पैसा की हमें कोई ज़रूरी नहीं है। जान रहेगा तो जहान है, जान रहेगा तो बहुत कुछ होगा, जान नहीं रहेगा तो हमको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा। तो 4 दिन बैठते थे, जब तबीयत खराब हो गया तब के बाद कहते हैं। उसके बाद में जब तबीयत ठीक होता था तो जाते थे कमाने के लिए। तो उस समय में जब उसका तबीयत खराब हो गया तो हम छुड़वा दिए पढ़ाई, कि जब नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से पढ़ पाएगा। तो ट्यूशन भी छुड़ा दिए, स्कूल भी छुड़ा दिए और सरकारी में नाम लिखवा दिए। एक बात बताइए, जैसे छोटे बच्चे हैं तो अक्सर जिद किया करते हैं, तो उस समय तो जब इनके पापा थे तो सारी जो भी चीजें जिद करते होंगे या आवश्यकता पड़ती हो कि ला के देते होंगे। हाँ, सब ला कर। लेकिन उसके बाद आप कैसे मैनेज करते हैं इनको? वैसा ही अब उतना जिद नहीं करता है, नहीं करता कि ये दो वो दो, नहीं करता है। जब मांगता है तो 1-2 पैसे दे देते हैं, 10-20 तो कभी देते नहीं। 1-2 रुपया मांगता है तो दे देते हैं जो रहता है। तो देख सकते हैं दर्शकों, क्या स्थिति है घर की, कि जैसे जब इनके पापा थे तो सारी चीजें ला कर दिया करते थे, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि ये छोटा बच्चा खेल कूदने के जो उम्र है, उस उम्र में अपने सारी शौक को, अपनी इच्छाओं को मार कर और अपने माँ जैसे इनको रखती है, वो रखने पर, उस तरीका से रहने पर ये छोटा बच्चा मजबूर है। और कैसे सरकारी स्कूल में जाना पड़ रहा है। पहले जब वो थे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन तक लगाए रखे थे, लेकिन अभी क्या किस हालत में ये अंदर से साफ परिवार टूट चुका है। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको मदद की जा रही है, तो ऐसे मदद करने आपके पास कोई आया आपका जायजा लेने? कोई नहीं है, कोई नहीं है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख
में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों आइए देखिए, ये वो राहत सामग्री है, देख सकते हैं आप। ये टोटल संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को भेजे हुए हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ कपड़े से लेकर खाद्य सामग्री और अन्य जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो भी यहाँ सेवादार हैं उनसे इस टोटल राहत सामग्री के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुशांत दास है जी और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को क्या क्या और कैसे मदद किया जा रहा है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज पूजा शर्मा जी के फैमिली के लिए, परिवार के लिए जो आज राहत भरी सामग्री दी जा रही है, खाद्य सामग्री से लेकर के वस्त्र, घर में पहनने के लिए वस्त्र, इसके साथ साथ सर्दी को देखते हुए सर्दी का कपड़ा, ऊनी कपड़ा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बर्तन भी भेजा गया है जी। मैं आपको सारी चीज़ें अभी विस्तार पूर्वक बताऊंगा जी, आपको लगातार बताता हूँ जी। देखिए जी, ये देखिए चावल दिया गया है जी, 10 किलो चावल दिया गया है, चावल का कट्टा है ये। इसके साथ साथ आटा 10 किलो दिया गया है जी, 10 किलो आटा का ये पैकेट है। इसके साथ साथ देखिए ये लाल मिर्च है जी। उसके बाद ये 2.5 किलो प्याज दिया गया है, 2.5 किलो आलू दिया गया है। इसके साथ साथ 2 किलो चीनी, बेसन, उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके साथ साथ सर हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, उसके बाद जीरा। उसके बाद देखिए सर ये सूखा दूध दिया गया है जी, सूखा दूध पाउडर दिया गया है क्योंकि इस घर में एक छोटा सा बच्चा है, दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए सर अचार दिया गया है। इसके साथ साथ 1 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी। ये जी टाटा कंपनी का नमक दिया गया है 1 किलो। उसके बाद फिर टाटा कंपनी का चाय पत्ती, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है जी। उसके बाद फिर कपड़े धोने के लिए सरफ भी दिया गया है और नहाने के लिए साबुन दिया गया है जी। ये जी पूरा खाद्य सामग्री था। और अब हम उस बच्चे के लिए, जो पूजा शर्मा जी का जो बच्चा है उनके लिए, ये सर देखिए स्कूल ड्रेस दिया गया है। यह स्कूल ड्रेस है, 2 सेट दिया गया है जी। ये देखिए नीचे का पैंट है और ये शर्ट है, दूसरा ये शर्ट और ये पैंट, 2 सेट स्कूल ड्रेस दिया गया है। हुआ क्या था जी, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, इस बच्चे के पास ड्रेस नहीं है जी, स्कूल ड्रेस नहीं है, जूता नहीं है, जुराब नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ने के लिए जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि बच्चों इसको स्कूल ड्रेस भी दिलाओ, जूता भी दिलाओ, हर वो चीज़ पढ़ाई के लिए जो ज़रूरत होती है, जो पढ़ने के लिए आवश्यकता है, वो हर चीज़ उस बच्चे को दिलाओ। तो स्कूल ड्रेस दिया गया है 2 सेट। उसके बाद देखिए सर यहाँ पे 1 दर्जन कॉपी दिया गया है जी, 1 दर्जन कॉपी है जी, ये देखिए जी। इसके साथ साथ सर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया है जी। उसके बाद देखिए 1 पैकेट पेन दिया गया है जी, 1 पैकेट कलम है। अच्छी क्वालिटी का एक बैग दिया गया है जी, जिसमें बच्चा अपना कॉपी कलम हर चीज़ साथ में रख के ले जा सके जी। ये देखिए सर अच्छी क्वालिटी का एक बैग दिया गया है। उसके बाद एक बोतल भी दिया गया है जी, ये देखिए बोतल है जी, बोतल दिया गया है ताकि पानी भर के इसमें पैक करके ले जाए। उसके बाद सर देखिए बच्चे के लिए एक जोड़ी चप्पल दिया गया है और पूजा शर्मा यानी बच्चे की माँ के लिए भी एक जोड़ी चप्पल दिया गया है। उसके बाद बच्चे के लिए जी, जो बच्चा है, बच्चा के लिए एक जोड़ी जूता दिया गया है स्कूल के हिसाब से। उसके बाद 2 जोड़ी जुराब दिया गया है जी, ये देखिए सर 2 जोड़ी जुराब है। इस परिवार के पास गैस सिलेंडर तो था, कनेक्शन भी था, उसके बाद गैस चूल्हा भी था, लेकिन गैस खाली था जी, उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं था। तो आखिर इंसान कैसे खाना बना सकता है, व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे बना सकती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार देखिए ये सील पैक है और इसको आज गैस सिलेंडर भी भरवा करके दिया गया है जी। सर्दी के मौसम को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि इन्हों सर्दी का कपड़ा भी जा करके दो पूरे परिवार को। देखिए जी इस माई के लिए 2 टोपा दिया गया है जी, ये 2 टोपा है जी। उसके बाद फिर 2 स्वेटर भी दिया गया है जी, अच्छी क्वालिटी का ऊनी स्वेटर है
उनका बना हुआ है। ये देखिए एक स्वेटर, दो स्वेटर दिया गया है जी। उसके बाद फिर एक शॉल भी दिया गया है जी, बिल्कुल ऊनी है जी, देखिए जी बिल्कुल ऊनी है, अच्छी क्वालिटी का है ये भी शॉल। उसके बाद 2 जुराब भी दिया गया है जी, ये देखिए सर 2 जुराब दिया है, 2 जोड़ी जुराब दिया गया है जी। उसके बाद ऊपर का इनर दिया गया है, नीचे का भी इनर दिया गया है, यानी एक इनर सेट दिया गया है जी इस माई को। उसके बाद घर में पहनने के लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है जी, देखिए एक साड़ी और उसका सेट दिया गया है जी, और दूसरा साड़ी और ये सेट है जी, 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। इसके साथ साथ जो बच्चा है इनका, जो लड़का है पूजा शर्मा जी का, उसके बच्चे के लिए एक इनर सेट दिया गया है जी। ये ऊपर का इनर है और ये नीचे का है जी, एक इनर सेट दिया गया, दो टोपा दिया गया है। उसके बाद 2 स्वेटर में एक स्वेटर दिया गया है और एक जैकेट दिया गया है जी। उस बच्चे के लिए एक स्वेटर और एक जैकेट, 2 टोपा और एक इनर सेट, यानी ऊपर का इनर और एक नीचे का इनर। जो लड़का है प्रियांशु कुमार, उसके लिए घर में पहनने के लिए 2 देखिए जीन्स दिया गया है जी, 2 जीन्स दिया गया है, एक शर्ट दिया गया और एक फुल टी शर्ट दिया गया है जी। उसके बाद सर नहाने के बाद जो तौलिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये तौलिया दिया गया है जी, सूती तौलिया। बच्चे के लिए 2 गंजी दिया गया है जी और 2 अंडरवियर दिया गया है जी। सेवादार जब सर्वे करने के लिए आए थे तो इस माई का डिमांड था कि एक छोटा पतला कंबल भी दिया जाए मुझे, पतला सा कंबल, तो ये पतला कंबल दिया गया है जी, एक पतला कंबल है। इसके साथ साथ देखिए सर 2 तकिया दिया गया है। इस परिवार में 2 सदस्य हैं, एक बच्चा है और माई है, तो 2 तकिया दिया गया है जी, देखिए ये तकिया है जी, 2 तकिया दिया गया। इसके साथ साथ देखिए कवर भी दिया गया है जी, देखिए इस दोनों तकिया का कवर भी दिया गया है। इस परिवार को 2 बेडशीट दिया गया है। देखिए एक झाड़ू दिया गया है, घर की साफ सफाई के लिए एक झाड़ू दिया गया है जी। उसके बाद देखिए डबल लेयर का, डबल बेड साइज में एक अच्छी क्वालिटी का ये कंबल दिया गया है जी। ठंड का मौसम है, कंबल देना बहुत ज़रूरी था। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई कंबल ले जा कर के दो, तो देखिए अच्छी क्वालिटी का एक कंबल दिया गया है, डबल लेयर है जी, डबल अस्तर का है जी, ये डबल अस्तर का ये कंबल दिया गया है जी। उसके बाद देखिए सर ये गद्दा दिया गया है, ये गद्दा है डबल बेड साइज का, ये गद्दा दिया गया है ताकि जो बेड है उस पर बिछा करके आराम कर सकें। उसके बाद जी देखिए इस परिवार के लिए इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे बर्तन की भी आवश्यकता है। कुछ ऐसे बर्तन हैं जो मेरे पास है ही नहीं, जैसे खाना बनाने के लिए कढ़ाई नहीं था तो कढ़ाई दिया गया है जी, ये देखिए अच्छी क्वालिटी का कढ़ाई है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये भी। उसके बाद मसाला रखने के लिए देखिए ये डब्बा दिया गया है जी, मसाला रखने के लिए, हर मसाला इसमें रखा जा सकता है, सारा मसाला इसमें आ जाएगा। उसके बाद 3 लीटर का अच्छी क्वालिटी का ये प्रेशर कुकर दिया गया है जी। उसके बाद ये पतीला दिया गया है, पतीला का डिमांड था कि एक पतीला चाहिए चावल बनाने के लिए, ये दाल बनाने के लिए या जो भी बनाना हो, ये पतीला दिया गया है जी। उसका ढक्कन भी दिया गया है, साथ साथ ढक्कन है उसका। ये छोटा सा ओखली दिया गया है जी मसाला कूटने के लिए, उन्होंने कहा था एक छोटा सा मसाला कूटने के लिए मुझे ओखली चाहिए। उसके बाद देखिए जी 2 गिलास दिया गया है जी, ये 2 गिलास दिया गया है। उसके बाद एक चाकू दिया गया है, ये लाइटर दिया गया है जी, लाइटर दिया गया है। उसके बाद रोटी रखने के लिए हॉटपॉट दिया गया है जी। उसके बाद ये देखिए परात दिया गया है जी, परात का डिमांड था, परात दिया गया है। उसके बाद सस्पेन दिया गया है, ये जी सस्पेन दिया गया, साबुनदानी दिया गया है। उसके बाद ये हैंगर दिया गया है, कूड़ा उठाने के लिए दिया गया है, ये देखिए पीढ़ा दिया गया है जी। उसके बाद देखिए स्टील का बना हुआ एक बाल्टी दिया गया है, उन्होंने कहा था पानी रखने के लिए मुझे बाल्टी की आवश्यकता है, एक बाल्टी दिया गया है जी। उसके बाद जी देखिए बर्तन रखने के लिए एक टोकरी दिया गया है जी, स्टील का बना हुआ है अच्छी क्वालिटी का ये टोकरी दिया गया है। इस परिवार में 2 सदस्य हैं जी, दोनों के लिए 2 ब्रश दिया गया है। उसके बाद एक पेस्ट दिया गया है जी, पेस्ट है। उसके बाद 2 जीभी दिया गया है जी, ये 2 जीभी है। इसके साथ साथ सर देखिए यहाँ पे एक चिमटा भी दिया गया है जी, एक चिमटा दिया गया है। जब सर्वे किया जा रहा था सर तो इस पूजा शर्मा जी जो हैं उन्होंने कहा था कि एक मुझे फोल्डिंग बेड की आवश्यकता है, क्योंकि खटिया पे सोते हैं, सही कंडीशन में खटिया नहीं है, चौकी भी जो अंदर है सामान रखा जाता है उस पर थोड़ा टूटने टाइप का भी हो गया है, टूटने के कगार पे। तो उन्होंने डिमांड किया था कि मुझे एक फोल्डिंग बेड की आवश्यकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार देखिए ये फोल्डिंग बेड दिया गया है जी, ये देखिए सर डबल बेड का ये फोल्डिंग बेड है, डबल साइज का, डबल बेड साइज का। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि इस पूरे परिवार के लिए हर वो चीज़
देना है, जो उसका डिमांड है, जो परिवार की ज़रूरतें हैं, आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ निरीक्षण करने के बाद लिस्ट बनाया गया था। लिस्ट बनाने के बाद ये आज पूरी सामग्री इस परिवार को आज दे दी गई है और इतनी सामग्री दे दी गई है कि इनका जीवन निर्वहन हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है, कोई चीज़ की अब कमी नहीं रहेगी। कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई कसर नहीं छोड़े, हर चीज़, हर सुविधा, हर चीज़ की पूरी व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को यहाँ ऐसे अनेक कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतना अनमोल कार्य कर रहे हैं जिससे समाज का उत्थान हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। वैसे बेबस लोग आज उठ रहे हैं जिनको कोई पूछ नहीं सकता था कि भाई खाए या नहीं खाए, बच्चे खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, बीमार है तो हाँ भाई कोई दिखाने वाला है कि नहीं है। इस परिवार का कोई भी सहारा नहीं था। लेकिन अब से संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इनको गोद लिया हूँ और इसका पूरा निर्वहन करूंगा, इसका पूरा देख रेख करूंगा, इसके पास अब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा करके दिखाया है और इस अनमोल कार्य के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी को, मैं अपने गुरुदेव को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका जय जयकार करता हूँ जिन्होंने ऐसी बड़ी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चला करके उस परिवार का जीवन यापन अच्छे तरीके से करवाने के लिए निर्णय लिए हैं और ठाने हैं। और इस अन्नपूर्णा मुहिम का नारा ही कहता है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो ये स्वर्ग समान संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती को स्वर्ग की तरह बनाना चाह रहे हैं और ये बन के रहेगा और ये बन भी रहा है और धीरे धीरे स्वर्ग के समान ये धरती होने जा रही है। क्योंकि जो इंसान के पास सब कुछ है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, घर आलीशान सब कुछ है, वो तो है ही, उनके पास तो है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास है नहीं, उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस कार्य के माध्यम से इस परिवार की आज पूरी सहायता किए हैं जी। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार करता हूँ। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सर जी, ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं एक परिवार के लिए, तो आखिर कब तक ये मदद चलेगी इस परिवार के लिए? देखिए जी, इस परिवार के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि बेटा मैं इस परिवार को गोद ले लिया हूँ और तब तक इस परिवार की मदद की जाएगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति खड़ा नहीं हो जाए। जैसे इनका एक छोटा सा बेटा है, अभी ये छोटा सा बेटा है, कमा नहीं सकता, इसकी जो उम्र है वो अभी बचपना है, इसकी उम्र अभी क्या है, पढ़ाई करने की, पढ़ने की। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ने की पूरी व्यवस्था कर दी। अब इस घर परिवार में कोई कमाने लायक नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से और उनके आदेश से तब तक इस परिवार को मदद दी जाएगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। इस परिवार में जब तक कोई खड़ा नहीं हो जाता है, कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार की पूरी सहायता की जाएगी जी। अब ये बच्चा स्कूल में दिखाई देगा और ये जो इनकी माँ है, उनकी माँ का भी ट्रीटमेंट कराया जाएगा, जो इलाज करवाया जाएगा। पता चला मुझे कि इनको दमा की बीमारी है, ये दमा बीमारी से काफ़ी ग्रसित हो चुकी हैं और इनका शरीर भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त निर्देश है, सख्त आदेश है कि बेटा इनका इलाज भी करवाओ। तो अब हम लोग सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाकर के इनका इलाज भी करवाने का काम करेंगे जी। तो सर जी, अगर ये सामग्री समाप्त हो जाती है तो ये कैसे संपर्क करके ये सामान आगे मंगा पाएंगे? देखिए जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से आश्रम से एक संचालित कार्ड मिला है। ये देखिए कार्ड है, एक आश्रम से संचालित कार्ड दी गई है। इस कार्ड के आगे आश्रम का नंबर है, इसके पीछे नज़दीकी सेवादार, सारण जिला के इस जो परिवार है, इस परिवार के नज़दीकी सेवादार का ये नंबर है, नज़दीक रहने वाले सेवादार हैं। ये कार्ड अभी हम इस परिवार को दे रहे हैं जी। ये कार्ड हम इस माई को दे रहे हैं। ये कार्ड जो दिया गया है माई, जैसे ही ये जो खाद्य सामग्री है, जो सामान आपको आज दिया गया है, ये सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले
ख़त्म होने से 2 दिन पहले देखिए कार्ड के पीछे 2 नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन कर देना है। ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके सिर्फ इतना बताने का काम करिएगा, इतना बता दीजिएगा कि मेरा सामान अब ख़त्म होने वाला है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और सर जैसे ही ये फ़ोन करेंगे, माई जैसे ही फ़ोन करेंगे उस नंबर पे, 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सारी सामग्री दी जाएगी जी। सबसे पहले सेवादार आकर के लिस्ट बनाएंगे कि वे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जो सामग्री दी गई है उसके अलावा और किन चीज़ों की आवश्यकता है, और खाद्य सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, लिस्ट बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 2 दिन के अंदर सारी सामग्री पहुँचाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे इस पूरे परिवार को मदद की जा रही है। ये टोटल सामान है और एक एक चीज़ों का ख्याल संत रामपाल जी महाराज ले रहे हैं। चाहे वो अगर परिवार बीमार है उसका भी इलाज को लेकर, पढ़ाई को लेकर, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज के एक नारा है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो ये इस स्लोगन के तहत जो जो भी चीज़ें आ रही है वो जरूरतमंद परिवार को आवश्यकता अनुसार दी जा रही है। अब आइए हम बात करेंगे ये माता जी है इनसे, और इस पूरे परिवार से बात करेंगे कि इतने जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, अब क्या ये विचार रखती है, क्या कहेंगी ये माता जी? आपको संत रामपाल जी महाराज इतना मदद कर रहे हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? हम ये सबसे अच्छे हैं, खुश हैं इससे। क्या अब आपका परिवार जो आप 2 व्यक्ति हैं इसमें अब अच्छा से निर्वहन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। आपको और कोई ऐसा वस्तुएं हो जिसकी आवश्यकता हो? अब हमको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है, आँख से भी नहीं दिखता है, थोड़ा रात को दर्द करता है और फिर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, मतलब उतना नहीं लगता है। ये तो दमा को तो है तो बहुत हम एथी से रहते हैं। अभी तो हम गर्म पानी सुसुम पानी पीते हैं डेली। हाँ, इसीलिए गैस मंगवाए हैं कि लकड़ी कब तक जलाएंगे, कब तक अथी करेंगे, गैस रहेगा तो उस पर गरम कर लेंगे, तो उसके लिए गैस मंगवाए। तो ये हमको बार बार ये तो मतलब हो जाता है खांसी उसी, तो हम बहुत मुश्किल से मतलब अथी करते हैं। और देखिए ठेवने में सब दर्द हो गया है, उठा नहीं जाता है, बैठना नहीं जाता है। यही सब हमको दिखाने के लिए। बच्चा को भी पेट में दर्द है, इसका ठीक नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड भी कराया, फिर एक्सरे कराया, तो अभी भी बोलता है 2 दिन पर 3 दिन भर के पेट दर्द करता है, पेट दर्द करता है। ऐसे दवाई मेडिकल से लिया के 2 रुपया 10 रुपया के लिया के दे देते हैं, खा लेता है तो बोलता है कि ठीक हो गया, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद बोलता है कि ऐसे ही दर्द कर रहा है। नारा भी दिखाया, उससे कोई अथी नहीं। तो अभी जो है शारीरिक कुछ कष्ट है उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या दिक्कत रहती है आपको, क्या परेशानी? जब कोई भी काम करते हैं तो हमेशा पेट दर्द करने लगता है। दिन भर में बार बार पेट दर्द करता है। जब दवाई खाते हैं तो 1-2 हफ्ता ठीक रहता है, फिर से पेट दर्द और कपार दर्द हो जाता है। ये दर्द कब से रह रहा है? ये दर्द जब पापा को पटना लेके गया था उसी भी से 1-2 साल हो गया। कोई डॉक्टर से दिखाया? जी, मम्मी दिखाई थे, मकेर गए। कहाँ? मकेर सरकारी हॉस्पिटल है, उसी में गए थे। डॉक्टर क्या बोला? कि कहा कि पेट में टाइफाइड हुआ है, कि बाहर का चीज नहीं खाना है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो 2 दिन पर 4 दिन पर ऐसे बोलता रहता है कि मतलब अब पेट दर्द कर है, पेट दर्द करता है, ऐसे बोलता रहता है। दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है फिर। हाँ, मतलब कि आपका बच्चा जो है स्वस्थ नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा? ना ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे में तो इलाज की आवश्यकता है। हाँ, हाँ, दवाई देते हैं तो बोलता है कि ठीक हो गया, उसके बाद में बोलता है कि नहीं ठीक हो। आइए दर्शकों, जानते हैं अभी चूंकि जो परिवार की वर्तमान जो अगर स्वास्थ्य के प्रति अगर देखा जाए तो इलाज की आवश्यकता है। इस ये जो दिख रहा है छोटा बच्चा, इसके भी पेट में कहीं सूजन रह रहा है, दर्द, और ये जब से इनके परिवार में इनके पापा का देहांत हुआ तभी से ये सारा कुछ ये रोग चालू है। आइए जानना चाहेंगे ये जो भी सेवादार हैं उनसे कि ये जो परिवार की स्थिति है, सर जी ये जो परिवार की स्थिति है, इनको जो भी समस्या है इलाज के प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अभी तो मैं यही सुना कि इस बच्चा का तबीयत खराब रह रहा है। जब से इनके पिताजी की मृत्यु हुई है तब से इस बच्चा के पेट में दर्द रहता है, और एक गोली जब खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और फिर कुछ दिन बाद ये दर्द चालू हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस माई का भी इलाज करवाया जाएगा जी, और जल्द से जल्द इलाज करवाया जाएगा, और इस बच्चे का भी इलाज कराया जाएगा जी। ये जो बच्चा है इनका इलाज और इनकी माँ दोनों का इलाज कराया जाएगा जी, दोनों का ट्रीटमेंट कराया जाएगा जी।
तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के जो भी यहाँ अनुयायी आए हैं उनके द्वारा इस बात को गंभीरता से ली गई और इलाज के लिए जो भी है बोला गया इस परिवार को, जो भी बच्चा को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है पेट में या माताजी को जो भी समस्याएं हैं उसको जांच कराकर प्रॉपर इलाज करवाया जाएगा। आइए बात करते हैं। माताजी, आपको जो भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामग्री दी गई, साथ में जो भी अनुयायी हैं वो आपको इलाज करवाने के लिए बोले, तो माताजी आपको और कोई समस्या है? हाँ, बिजली बिल है हमारे, वो हम देने में सक्षम नहीं है। 5776 रुपया बाकी है। हम महाराज जी से विनती कर रहे हैं कि मतलब हमारा पैसा मतलब सध जाए। यानी आपका बिजली बिल लगभग 5776 रुपया बाकी है। रुपये बाकी है। हाँ, घर में बिजली जलता है? जलता है। यानी कि दर्शकों, लगभग 5776 रुपया बाकी है, लेकिन चूंकि अभी बिहार में वो 125 यूनिट वाला जो योजना है उसके तहत इनके घर में बिजली तो आ रहा है, लेकिन जो पैसा बाकी है उसके ब्याज के कारण वो आगे और बढ़ता जा रहा है वो पैसा। तो इनसे ये संत रामपाल जी महाराज से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके बिजली बिल भी ये दिया जाए। आइए बात करते हैं सेवादार से, यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे, उनका क्या कहना है। जी सर जी, इनका बिजली बिल बाकी है, क्या कहना है इसमें? हाँ जी, बिजली बिल जो बकाया है, जो पहले से बकाया रह गया है, इन्होंने कहा 5776 रुपये बकाया है जो हम भरने में सक्षम नहीं है, नहीं भर सकते। वास्तविकता है कि ये भरने में सक्षम नहीं है, नहीं भर सकते। गरीबी इतनी, लाचारी इतनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज के आज बिजली बिल भर दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, आइए इस परिवार से बात करते हैं कि आखिर इनकी जितनी भी समस्याएं थी, लगभग यहाँ जो सामग्री की आवश्यकता थी दे दी गई, इलाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इलाज करवाया जाएगा इसका भी इनको कह दिया गया। और अब ये क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं माता जी कि आपको इतना संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, इलाज के लिए भी आपको बताया गया कि हाँ इलाज आपका करवाया जाएगा। आप कभी मतलब सोचे थे कि हाँ हमारा जीवन में कोई सहारा बन पाएगा या हमें कोई सहारा देगा? नहीं, हम नहीं सोचे थे, लेकिन आज हमको लग रहा है कि अब हमारा जीवन इसी से पार लग जाएगा। हाँ, जीवन में हम कभी भी नहीं सोचे थे कि ऐसा हमारा सामान मिलेगा, चाहे हमारे एगो बच्चा को लेकर के हम अपना अच्छा से खा पी लेंगे, चाहे रह जाएंगे, ये हमको कभी नहीं सोचे थे। ऐसे संत को आप क्या मानिएगा, क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी को बहुत अच्छे मानेंगे कि हमारी जिंदगी में आकर के जीने का हमारे को चैन का सांस दिए, हम ये बहुत अच्छा मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जीवन में एक सहारा मिल गया, मैं अब अच्छा से जी पाऊंगी? हाँ, हमको अब लग रहा है कि हम संत पाल जी गुरु जी के आदेश में आकर के ये सब सामान मतलब लेकर के हम अपना जीवन अब पार कर सकते हैं, हो जाएगा, हमको अब लग रहा है। आपको ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ मेरा भी कोई अपना है, मुझे कोई मानने वाला अपना है? हाँ, अब संत गुरु जी हमारे लग रहे हैं कि हमारे अब अपना है। ये तो इतना दिन के बीच में कोई हमारे ऊपर नहीं था कि नहीं पूछने आता था कि खाई है कि नहीं खाई है, कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन अब हमको पूरा करने वाले संत गुरु जी हमारे पास में अब आ गए। अब हमको लगता है कि अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर आकर के ये किए, हमको अच्छा लग रहा है। हम संत पाल जी को हम बहुत अच्छा धन्यवाद दे रहे हैं। बाबू, आपको जो ये संत रामपाल जी महाराज इतना सामग्री दे रहे हैं, क्या कहिए? ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, कि मैं इतना गरीब थे कि मुझे पता नहीं था कि यह गरीबी दूर होगा। अब मुझे अब पता चल रहा है कि ये पढ़ लिख कर अच्छा बनूंगा। मुझे पता नहीं था कि इतना सब ये सामान दे रहे हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए। अब आप अच्छा से पढ़ाई कर पाइएगा? जी, अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे हम। आपको और कोई दिक्कत जो महसूस हो रहा है, और कोई परेशानी है? नहीं, अब पता चल रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि वो भगवान के रूप में आकर हम सबको सामान दिए हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के कुछ जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार के हालात और जो भी यहाँ सहायता दिया जा रहा है उसके बारे में। नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजीत दास है। संत रामपाल जी महाराज इतना मदद कर रहे हैं और इतना कुछ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, हमारे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज हमारे गुरुजी ने इस बहन के पास सारी चीज़ों की व्यवस्था करा दी है, जैसे कि कपड़ा है, खाने की व्यवस्था है और गर्म कपड़े भी है और बर्तन वगैरह भी है, सोने के लिए खाट भी दिया गया है। ये सारी कुछ गुरुजी हमारे भिजवा दिए हैं, गैस सिलेंडर भी दिलवाए हैं। ये सारी व्यवस्था जो भी इनकी ज़रूरत की सामान है, हर एक सामान जो है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं इनको। जब आप लोग आए थे इस परिवार के पास तो क्या स्थिति थी इस परिवार की? इनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। जब हम लोग आए तो ये बहुत भावुक होकर रोने लगी और यहाँ तक ये कही कि हमारे पास एक पैसा नहीं है कि मैं एक टैबलेट खरीद सकूँ, एक टैबलेट का भी मेरे पास पैसा नहीं है। तब हम लोग जो है इनकी स्थिति को देखकर हम लोग भी जो है कि पूरे दंग हो गए कि देखिए ये माता बहन जो है इतनी कष्ट में है, इनकी तो जो है कि गुरुजी तक प्रार्थना भेजनी चाहिए हमें और जल्द से जल्द इनकी सेवाएं जो है इन तक पहुंचानी चाहिए। और क्या कहेंगे इस जो मदद की जा रही है इसके बारे में? मदद जो की जा रही है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे काम कर रहे हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार भी नहीं कर सकती है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज आज भगवान के अवतार कबीर साहब के अवतार रूप में यहाँ आए हुए हैं, जो कि ये कार्य कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं उनको और बहुत मैंने उनको जो है कि संत रामपाल जी महाराज को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। तो दर्शकों, ये इन्होंने इस परिवार के हालात को बताया कि कैसी ये परिवार का हालात उस वक्त क्या थी। अब अन्य जो भी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनसे बात करते हैं और भी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजेश्वर दास हुआ। सर जी, इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज और कौन कौन से सामाजिक उत्थान के कार्य कर रहे हैं? ऐसे तो मेरे गुरुजी बहुत बड़े सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन तो मुहैया कराया जा ही रहा है, उसके बाद में चिकित्सा ये सब गुरुजी दे रहे हैं। इसके अलावा अभी जो तत्काल की बात है कि हम जो 3 राज्य में बहुत बाढ़ की स्थिति, जो भयावह स्थिति हो गई थी, हमारे गुरुजी इस 3 राज्य में इतनी बड़ी राहत सामग्री दे करके इस लोग को भूखमरी से बचाने का कार्य किया है। ये सबसे बड़ी कार्य है मेरे गुरुजी का। इसके अलावा वृक्षारोपण है। इस कार्य के अलावा गुरुजी हमारे दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। ये सब कार्य मेरे हैं जो कि गुरुजी अभी कर रहे हैं। ठीक है, आपने संत रामपाल जी महाराज के इस सामाजिक कार्यों को बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, सत्य है। तो दर्शकों, आइए अब गांव के कुछ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार की हालात और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सहायता दी जा रही है उसके बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका परिचय क्या है? मैं सरपंच पति हूँ इस पंचायत के, पीरमकर पंचायत के। सर जी, ये जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है, क्या स्थिति है इस परिवार को? देखिए, इस परिवार की स्थिति तो काफ़ी दयनीय है, हम लोग बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं। आज खुशी की बात है कि आप लोग आए, इस परिवार को मदद कर रहे हैं और आपके ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समाज की आवश्यकता है, ऐसे गरीब गुरबा वाले बहुत लोग हमारे क्षेत्र में है। क्षेत्र का पूरे भारत में कहा जाए तो गरीबी भी है और आप लोग का जो सहयोग है बहुत सराहनीय है, उत्तम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर जी, ऐसे देखा जाता है कि गांव समाज में जो भी साधु संत आते हैं वो कहीं ना कहीं चंदा के लिए या अन्य राशि के लिए आते हैं, पैसों के लिए, लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसे संत को देखा है जो इसके पहले मदद करने के लिए आए हो ऐसे? देखिए, संत की छोड़ दीजिए, गरीबों को देखने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। भले बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग होते हैं, लेकिन संत के रूप में कोई लोग लेने के लिए आते हैं, प्राप्त करने के लिए आते हैं, देने वालों को मैंने आज तक देखा नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज इस पूरे परिवार को एक तरह से गोद ले लिए और इनको हर एक जो भी आवश्यक सामग्री है जीवन जीने के लिए वो सब कुछ दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखिए, वे तो उनका मैंने नाम सुना हूँ और आज उनके द्वारा जो यह
कार्यविधि किया जा रहा है और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज का कहना है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि जो भी गरीब परिवार है उनको तब तक सहायता दी जाएगी जब तक वो अपने खुद पैरों पर खड़ा ना हो जाए या उस परिवार में कोई उस परिवार को चलाने लायक ना बन जाए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरा कहना है कि यह जो सुविधा दी जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सरपंच जी जो है इस गांव के, उनका विचार। आइए हमारे साथ इस पंचायत के भूतपूर्व मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा राम पुकार मेहता। मैं इस पीर मकेर पंचायत के पूर्व मुखिया पति हूँ। अच्छा, आपका घर इनके घर से कितना दूर लगा? जस्ट 100 गज के नजदीक। ये जो इनके घर में जो भी घटना हुई 1.5 साल पहले, जो मेन घर के मुखिया थे उनका देहांत हो गया बीमारी के कारण, तब से लेकर अब तक क्या क्या परिस्थितियां आई है इस घर में? बहुत ही स्थिति इनकी दयनीय है। ये तो आप बहुत बड़े सराहनीय काम आपके संत रामपाल जी कर रहे हैं, इसका वो बधाई के पात्र हैं। फिलहाल जो है इस परिवार को मदद की जा रही है, प्रत्येक जो भी सामग्री है आवश्यक दी जा रही है, और शिक्षा से लेकर जो भी आवश्यक सामग्री है उसको भी दी जा रही है। और तब तक जब तक कि ये खुद के पैरों पर अपने खड़े ना हो जाए, जो भी परिवार के जो आगे चल के इस परिवार को संभाल सकते हैं। तो इतने बड़े मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज को क्या कहिए? बहुत बड़ा बधाई है उनको भाई। वह इस बच्चा को वो पढ़ाई शिक्षा लिखा दिला करके अच्छा एक इंसान बना दे, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। बधाई के पात्र है रामपाल जी। अपना विचार रखे, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो आइए दर्शकों, एक और हमारे साथ पड़ोसी इस परिवार के जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? नागेंद्र राय। पूजा शर्मा जी का हम पड़ोसी हुए। मुश्किल से 100 मीटर के दूरी पर मेरा घर है। क्या परिस्थिति है अभी इस घर के? इस औरत का परिस्थिति लाचार है, बीमारी से ग्रस्त है। इसका पति जो है कि आज से 1.5 साल हुआ, वो दवा पैसे हॉस्पिटल के अभाव में गुजर गए। और गांव का लोग जो है कहने के लिए सब कोई कह देता है कि हम इसको ये दिए वो दिए, लेकिन जो कहता है वो कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमारे रामपाल जी जो हैं, उनके शिष्य लोग के माध्यम से जो रामपाल जी सहायता किए इस गरीब को, उसके लिए रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किस रूप में देखते हैं संत रामपाल जी महाराज को, इस पर पूरे परिवार को गोद लेकर और इतनी मदद कर रहे हैं? देखिए, जब जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप में भगवान आए हैं, राम अवतार में हो, कृष्ण अवतार में हो, कबीरदास अवतार में हो, माने जो भी माने भगवान आए हैं और हर चीज का उद्धार करके गए हैं, उसी तरह रामपाल जी जो हैं कि मनुष्य तन में भगवान का रूप में आए हैं कि उद्धार करने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए, जीवित रखने के लिए, अच्छे राह पर चलने के लिए। रामपाल महाराज जो गरीब को सहायता कर रहे हैं, सुने हैं कि नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं बारिश हुआ था तो 3 गांव माने राज्य डूब गया था, तो वहाँ के लोगों ने, किसी ने सोशल मीडिया का माध्यम से मजाक के तौर पर कह दिया कि रामपाल जी जो है कि हम लोगों का पानी निकाल देते तो हम लोगों को खाने के लिए गेहूं बोआ जाता, उगरा सोगरा हो जाता। तो रामपाल जी तक ये खबर गई, चाहे जिस माध्यम से जाए, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया का माध्यम से, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। कहा कि 3 राज्य का लोग भूखे क्यों मरेंगे, हम हैं तो एक तरह का साक्षात भगवान का रूप में आए हुए हैं, मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान के रूप में ही आए हुए हैं। और उन्होंने मोटर का, पाइप का, सब का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सब कुछ भेज दिया। और उन्होंने भी एक शर्त रखा कि मैंने इतना सामान जो दिया है मैं रिटर्न नहीं लूंगा, मैं रिटर्न नहीं लूंगा, और इसको आप यूज करते रहिए, लेकिन मेरा एक शर्त है कि हम गेहूं का फसल देखना चाहते हैं। तो वहाँ के जितने किसान वर्ग के लोग थे, वो हर आदमी उस पंप से पानी निकाल कर नहर में फेंक करके, और फोटो वहाँ भेजे कि हमने पानी फेंक दिया और बुआई कर दिया, तो फिर फोटो भेजे रामपाल जी को कि हाँ हमने बुआई कर दिया। इस पर रामपाल जी बोले कि अब हम और सहायता की आवश्यकता कोई चीज़ का पड़ेगा तो देंगे।
और उन्होंने दिया। सर जी, संत रामपाल जी महाराज का एक संकल्प है कि कलयुग में सतयुग को लाना है। क्या मतलब ये संभव है जो संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम को चलाए हैं? हाँ, हमारे भारत के मनुष्य अगर चाह देंगे, इस बात को समझ लेंगे रामपाल जी का वाणी को, जैसे कबीरदास वाणी बोलते थे, तो उनको वाणी को जो समझा व्यक्ति मनुष्य, वो आज मनुष्य के लायक कहलाता है जहां भी है। संत रामपाल जी का जो वचन है, प्रवचन है, वो सुन करके हम भी प्रसन्न होते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम तो भाई कहेंगे कि हमारा धन्यवाद नहीं, रामपाल जी का धन्यवाद, गरीबों का मसीहा रामपाल जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को आज वो राहत सामग्री दिया जा रहा है जो इस परिवार ने कभी सोचा नहीं था। आपके समक्ष माता जी ने कैसे बताया कि ये तो कभी हम सोचे नहीं थे कि हमें इतना मदद किया जाएगा। ये जो राहत सामग्री है, क्योंकि इसको देखकर कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये कितने दिन चलने वाला है, ये संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम का इनके पास राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस राहत सामग्री के माध्यम से उनको जीवन जीने का एक आधार दिया गया कि हाँ, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज गोद ले लिए हैं, आगे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी पूर्ति करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के इस पूरे विश्व कल्याण, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।